चलिए आपके सामने इस बीच एंटोनी वेस्ट की अगर आप देखें लिस्टिंग होती हुई आपकी की लिस्टिंग विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे और इशू प्राइस करीब करीब 315 रुपए का था और आपकी स्क्रीन पे अब सेटल हुआ था ये करीब करीब 430 पे। तो एक और शानदार लिस्टिंग, वो रिवाज जो 2020 में कायम रहा था शैल जी, शानदार आईपीओस का, स्ट्रॉन्ग रिस्पांस का, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग का, वो 2021 में भी बदस्तूर कायम 315 के इशू प्राइस के अगेंस्ट लगभग 480 पे अब ट्रेवल करता हुआ एंटोनी वेस्ट। शैल जी, चलिए आपके सामने 315 का जो इशू प्राइस था वो बहुत ही धड़ाके से आपको तेजी में बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगभग 468 के आसपास। 150 रुपए का आप यहां पर एक एक्स्ट्रा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर, और स्टॉक अब आपको और अच्छी तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पहले 5-7 मिनट जरा इस ट्रेड को सेटल होते हुए देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन आपने लिस्टिंग होते हुए देखी है। ये स्टॉक प्राइस और इशू जो है आपके सामने 315 रुपए के आसपास आया था और अब लगभग 150 अंक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 470 पर। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉक का जो आईपीओ था मार्च में सन 2020 में वापस ले लिया गया था, तब इशू प्राइस था लगभग 290 से 295। इसको दोबारा फ्लोट किया गया दिसंबर में लगभग 300 से 315 के रेंज में, और अब आप देखिए और जबरदस्त तेजी आपके सामने 472 रुपए के आसपास फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। बेहतरीन मुनाफा हमारे बहुत ही अच्छे आईपीओ इन्वेस्टर्स ने कमाया। और जैसा कि वीरेंद्र जी आपको बता रहे थे कि जो मूवमेंट आपने बर्गर किंग और मिसेस बेक्टर्स फूड में आते हुए देखा, तो आप देखिए 473 रुपए के आसपास आपको यहां पर लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। प्रकाश दीवान साहब का स्वागत करते हैं। दीवान साहब, नए साल की शुभकामनाएं, शानदार शुरुआत प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स में आपके सामने फिलहाल एंथनी वेस्ट की। बताइए क्या राय रखेंगे इस स्टॉक पर? थैंक यू शैलेंद्र जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। हाँ देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें जो लिस्टिंग गेन्स के लिए जो लोगों ने लगाया है उसकी तादाद काफी है। तो मेरी उम्मीद है कि आज के सत्र में हो सकता है आपको वो लोग प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे, और आपको अगर ट्रेडिंग उसके लिस्टिंग के लिहाज से किसी ने लगाया तो 410 400 तक का आप वो लगा सकते हैं स्टॉप लॉस जैसा, बिकॉज उसके नीचे फिर थोड़ा सा वो वीकनेस आ जाएगी। बट अभी जो फिलहाल ओपनिंग है बहुत शानदार है, प्रॉफिट बुक मेरे हिसाब से तो थोड़ा करना चाहिए। चलिए प्रकाश जी, बहुत जबरदस्त और बहुत प्रैक्टिकल राय आपको आती हुई दिख रही है कि हल्का सा मुनाफा तो आपको लेना चाहिए स्क्रीन पर, और फिलहाल बहुत जबरदस्त लिस्टिंग अब लगभग 150 रुपए ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 141 रुपए ऊपर, 455 रुपए के आसपास। तो जो अच्छा मुनाफा आपने कमाया है उसमें से उसको अब आपको अपने बैंक में निकालना है, बुक में मत रखिए, जैसा कि हेमंत जी आपको अक्सर कहते हुए दिखते हैं। तो फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग आपके सामने एंथनी वेस्ट हैंडलिंग की होती हुई लगभग 474 रुपए का यहाँ पर आपने फिलहाल इंट्राडे हाई लगता हुआ देखा। हल्की सी आपको यहाँ पर सेलिंग आती हुई दिख रही है। ये उन व्यक्तियों की है जिन्होंने स्टॉक को फाइनेंस कराया है और पहले ही घंटे में आपको वो ट्रेड सेटल होते हुए दिखते हैं और उसके बाद दोबारा मोमेंटम लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर आता हुआ है। प्रकाश जी की राय है कि यहाँ पर आप इसमें हल्का सा मुनाफा लें। दीवान साहब, आपके सामने बहुत शानदार ओपनिंग सेकेंडरी मार्केट्स की भी हुई है। पिछले 1-1.25 घंटे से निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और अब बहुत ही शानदार तरीके से 14,000 के ऊपर। बताइए कुछ राय सेकेंडरी मार्केट्स के लिए। आई थिंक शैली मार्केट में मोमेंटम बजट तक मेरे हिसाब से रहेगा, बट ऑफ कोर्स ये इस सीरीज में काफी उथल पथल इसलिए भी हो सकती है कि यूएस मार्केट्स में नई सरकार बननी है, किस टाइप का रुख अपनाएंगे, सो थोड़ा एफआईज वापस आते हैं तो किस टाइप के एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ रहते हैं, तो वो रहेगा। बट मेरे हिसाब से मोमेंटम जारी है। आप अब 14,500 की तैयारी कीजिए, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, रिलायंस जिस दिन पार्टिसिपेट करेगा तो वो भी हासिल हो जाएगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही काम आएगा आगे चल के। और 12:30 बजे आज हम आप लोग को बताएंगे भी जो इस साल के लिए, लंबी अवधि के लिए इस साल में कुछ चुनना है तो किस टाइप के स्टॉक चुने जा सकते हैं। तो 12:30 बजे दीवान साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। ये आपको पहले से ही एक अच्छी खबर दे रहे हैं, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऐड कीजिए अपने प्रॉफिट बुकिंग अपने पोर्टफोलियो में,
और बहुत अच्छा मुनाफा आप कमाते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब एक बार ज़रा और वापस लेके आइए एंथनी वेस्ट का स्टॉक प्राइस। मेरे सामने जो प्राइस एक्शन है वो अब और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। देखिए 460 के ऊपर आपको ये सेटल होता हुआ दिखेगा। पहले ही 10-15 मिनट आपके सामने स्क्रीन पर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन अब 1 करोड़ शेयर आपको एंथनी वेस्ट हैंडलिंग के फिलहाल स्क्रीन पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये न्यूली मिंटेड आईपीओ है बाजार में जो फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। कुछ समय पहले एक और हमने इसकी पीयर ग्रुप कंपनी जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर आपसे चर्चा होती हुई देखी थी। वो स्टॉक भी दिन के उच्चतम लेवल के आसपास आपको 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखेगा। मेरे सामने प्राइस है लगभग 116 रुपये 17 पैसे। यहाँ पर दिन का उच्चतम लेवल था 130 रुपये। चर्चा हो रही है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड की, जो फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ आपको दिखेगा। देखिए ये आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 123 रुपये और स्टॉक अब आपके सामने 116 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी, आपकी राय आज के 2 स्टॉक पिक्स पर? जी हम नमस्कार सेल जी और वीरू, और नए साल की यहाँ पे बधाई शुभकामनाएं। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए पहले तो रोल ओवर काफी अच्छे हुए हैं। 75-76% के रोल ओवर इन लाइन है। लॉन्ग के बिल्टअप इंटेक्ट है, तो तेजी जारी रहनी चाहिए और 14,200 14,500 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। और कोई भी पोजीशन है वो 13,800 850 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए एक तो यहाँ पे दिग्गज काउंटर है जहाँ पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, और वो है इन्फोसिस। तो आईटी काउंटर यहाँ पे सेलेक्टिव परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और इन्फोसिस में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगभग 95-96% के रोल ओवर इस काउंटर में देखने को मिले, और स्टॉक ने 12-13% की रैली प्रीवियस सीरीज में देखी। तो यहाँ पे अपमूव लग रहा है। 1240 का स्टॉप लॉस है, 1310 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। और दूसरा काउंटर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का, वो है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में आप देखोगे ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि 406 410 तक की रैली बननी चाहिए। इसलिए 385 के स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंस में यहाँ पे खरीदने की सलाह। ये राय आपको आती हुई दिख रही है चोला इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स पर, जहां पर चंदन जी बहुत ही लंबे समय से बुलिश हैं। और इन्फोसिस की तो क्या कहिए, लगभग 670 रुपये से तो मैं ही देख रहा हूं चंदन जी आपको एक अच्छी लॉन्ग कॉल इस पर देते हुए दिख रहे हैं। नतीजों से पहले इन्फोसिस मजबूत रिकॉर्ड हाइस के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, बहुत चर्चाएं हुई लॉन्ग और शॉर्ट कॉल्स की, बहुत बातें हुई कौन से ट्रेड्स आपको अभी लेने चाहिए या आज के लिए लेने चाहिए। थोड़ी लंबी अवधि पर नज़र रखते हैं। हमारे पुराने मित्र श्री मिहिर वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले 3 दशक से बाज़ार को देख रहे हैं। ये जो आप सफ़ेद बाल देख रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस को जताते हैं। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स मिहिर वोरा साहब आपको बताते हैं, और अगर आप इनका ट्विटर फीड पढ़ें तो वो पढ़ते ही दिखता है। एक से एक बेहतरीन आपको वहाँ पर स्टॉक आइडियाज़ और जनरल नॉलेज मिलती है बाज़ार के बारे में। वोरा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। पहले दिन आपसे हम लोग जुड़ रहे हैं, और क्या अच्छा दिन होगा इससे पहले कि निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर एक शानदार IPO की लिस्टिंग। आप